हे गाइस, अगर आपको रशिया में आईटी जॉब्स पाने के लिए असिस्टेंस चाहिए या फिर इंडीवर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए 2 यूट्यूब लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं। Hey guys, इंडीवर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। So everybody is asking what is the motive of helping Russia? क्योंकि हर तरह से हर चीजों के लिए मना करने के बाद भी इंडिया is still helping Russia। तो बात यहाँ ऐसी है, इंडिया यहाँ किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये अपना डिप्लोमेटिक तरीके से स्ट्रेटेजिकली पॉलिसी निभा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अंत में हमें अपने लोगों का ही इंटरेस्ट देखना है। तो वेस्ट क्या कह रहा है और साउथ क्या कह रहा है, इसे सुनकर तो हमारे नीड्स पूरे होंगे नहीं और ना ही हमारे लोगों का पेट भरेगा। और अगर आज इंडिया अपने लोगों के नीड्स को पूरा करने में सक्षम नहीं हुआ तो फिर यही आएंगे और जज करेंगे, कहेंगे इतना बड़ा कंट्री है, एक देश नहीं चला सकते। सो दे आर लाइक सीसीटीवी आंटीज जो बाहर बैठ के दूसरों की बुराई करती हैं। अब अच्छा करो या बुरा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने आपका बुरा ही कहना है। तो वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। तो बस इंडिया ने वो किया जो उसके लिए सही था और आगे भी कर रहा है। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि रशिया ने 500 आइटम्स के लिस्ट भेजे हैं इंडिया को, क्योंकि रशिया पर जो वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए हैं उससे अनडाउटेडली रशिया को बहुत परेशानी हुई है। क्योंकि एक तरफ रशिया की परेशानी है उनके सिटीजन्स की सिक्योरिटी, उनके सिटीजन्स के नीड्स, और दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ वॉर, जिसमें यूक्रेन अकेला नहीं है बल्कि और भी 40 कंट्रीज उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो देखा जाए तो इन सभी के साथ वॉर और तो और वेस्ट के सैंक्शंस भी, तो एक समय में रशिया को कितना कुछ झेलना पड़ रहा है इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। तो इंडिया ने भी रशिया को कुछ आइटम्स के लिस्ट भेजे हैं। अब इंडिया रशिया के साथ अपने ट्रेड को एक्सपैंड कर रहा है, जो कमिंग डेज में इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इससे क्या होगा कि दूसरे कंट्रीज भी इनकरेज होंगे और इंडिया से ट्रेड करना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो में इंडिया और रशिया के ट्रेड के बारे में क्या बताया गया है। हे गाइस, अगर आप गेम लवर हो तो आपको ये गेम डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। इसका नाम है द गेम ऑफ 7। ये काफी हद तक इंडियन चेस की तरह ही है और साथ ही ये काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार गेम भी है। देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई वंस, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने रशियन को प्रोडक्ट्स का एक सेट भी दिया है, set of I would say products जिसके बारे में हमारा ये मानना है कि हम इसमें बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं और हमें लगता है कि रशियन मार्केट तक इसकी पहुंच होनी चाहिए। इंडिया ने रशियन मार्केट्स तक पहुंच के लिए इंडियन प्रोडक्ट्स की लिस्ट मॉस्को को दी है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वेस्टर्न सैंक्शंस के बाद मॉस्को को कुछ जरूरी सामानों की काफी कमी का सामना करना पड़ रहा है। ने पिछले वीक ये रिपोर्ट दिया है कि पोटेंशियल डिलीवरी के लिए इंडिया को 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट भेजी गई है, जिसमें कार्स, एयरक्राफ्ट्स और ट्रेन्स के पार्ट्स शामिल हैं, क्योंकि सैंक्शन से रशिया को नुकसान पहुंचा है। रशिया दशकों से मिलिट्री इक्विपमेंट्स का भारत का सबसे बड़ा सप्लायर रहा है। कहना है कि रशिया इंडियन फार्मास्यूटिकल्स के लिए चौथा सबसे बड़ा मार्केट है। लेकिन इंडिया द्वारा रशियन ऑयल की बढ़ती खरीद और कोयले और फर्टिलाइजर शिपमेंट स्ट्रांग होने के साथ साउथ एशियन नेशंस ट्रेड को रीबैलेंस करने के तरीके की तलाश कर रहे हैं। चल रहा डिस्कशन और कोई भी साइड एक दूसरे से क्या इंपोर्ट कर सकता है, ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ये हो रहा है। It is the context in which it is taking place. अब हमारे बीच टेबल्स क्या हैं? We have tables between us. क्योंकि मैं आपको पूरी फेयरनेस के साथ ये भी बताना चाहूँगा कि हमने रशियंस को प्रोडक्ट्स का एक सेट भी दिया है। Set of I would say products, जिसके बारे में हमारा ये मानना है कि इसमें हम बहुत ही कॉम्पिटिटिव हैं और हमें ये लगता है कि रशियन मार्केट तक इसकी पहुंच होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने फिर से कहा है कि ये 24 फरवरी की बातचीत की पोस्ट नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो कुछ समय से चल रहा है। इसलिए जब ये दिखता है कि हम क्या कर सकते हैं तो हम ये देखेंगे कि कहाँ डिमांड्स और सप्लाई है और ये कहाँ फिट होता है। there is a fit. मुझे लगता है कि इसे काफी हद तक एक बड़े मार्केट द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा, क्योंकि हमारी कंट्री में बिजनेस ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है। In private sector hands. लेकिन आप जानते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि लोगों को ट्रेड बढ़ाने के लिए किसी भी ट्रेडिंग कंट्री की लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के अलावा इसे और कुछ भी कहना चाहिए। Expectations of any trading country to increase its trade.
पहला कमेंट है HMG, इन्होंने लिखा है ग्रेट हिपोक्रेट्स, जिन्हें यूक्रेन से कुछ लेना देना ही नहीं है और बस रशिया को दूर करना चाहते हैं सबसे, और अभी वो इंडिया को सिखा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जॉर्ज हॉलिंग्सवर्थ ने लिखा है वेस्ट को इंडिया के इस डिसीजन पर कड़े से कड़े सैंक्शंस लगाने चाहिए, हमें इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। इंडिया को पूरी आजादी है, ये जो भी करे, लेकिन फिर वेस्ट भी आजाद है, ये भी जिससे चाहे उससे ट्रेड करेगा। ऑफ कोर्स अगर वेस्ट इंडिया से अपने सारे व्यापार तोड़ना चाहेगा तो वो तोड़ सकता है, लेकिन फिर इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन अब जब इंडिया सिर्फ खुद के इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है तो दुनिया को भी इंडिया के इंटरेस्ट के बारे में सोचना बंद करना चाहिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब देखिए, जैसा इन जनाब ने कहा कि इंडिया सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, तो भाई क्यों ना सोचे। तुम लोगों ने कभी इंडिया के इंटरेस्ट के बारे में सोचा है? पहले इंडिया ने जिनका जिनका सुनना था, दूसरों के चक्कर में खुद के इंटरेस्ट को इग्नोर करके बहुत चुप बैठ गया। अब जाकर इंडिया जब खुद के इशू को लेकर स्टैंड कर रहा है तो इन्हें लग रहा है इंडिया खुद के बारे में सेल्फिश होकर क्यों सोच रहा है। अलमाइटी मैन ने लिखा है रशिया तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद कर उसे वॉर क्राइम में कन्वर्ट करना चाहता है। संदीप श्रीहरि ने लिखा है जब 1971 में इंडिया को आजादी मिली, वो कौन था जिसने इंडिया की मिलिट्री और डिफेंस से मदद की? क्या वो यूके था जिसने इंडिया पर शासन किया था? क्या वो यूएस था जो दुनिया पर राज करने में बिजी था? नहीं, वो सोवियत यूनियन था जिन्होंने इंडिया के नीड्स को पूरा किया। इन्होंने इंडिया को वॉर जिताने में काफी मदद की। मैं व्लादिमीर पुतिन से सहमत हूँ, सोवियत यूनियन का पतन नेशनल डिजास्टर्स में से सबसे बड़ा है। हंटर पेंटिंग्स फॉर सेल ने लिखा है इंडिया प्रोडक्ट्स नहीं बनाता, वो चाइना से खरीदते हैं, फिर उसे इंडिया का लेबल दे देते हैं और दूसरों को बेच देते हैं। फिर उन्हीं ने कमेंट किया है आई एम प्राउड पाकिस्तानी मैन, इंडिया हमारा फ्रेंड नहीं है। वेल तो चाइना का प्रोडक्ट वो तो आपको ही सूट करेगा क्योंकि उनके कर्जे में दबे हुए तो तुम हो ना। हम झूठी तारीफ करना नहीं जानते किसी से पैसा लेकर। हमारे यहाँ तो मेड इन इंडिया इनिशिएटिव से काफी कुछ बनाया जा रहा है, काफी अचीवमेंट भी दिखी है, लेकिन इनके यहाँ क्या होता है, सिर्फ बॉम्ब भी मेड इन पाकिस्तान होता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी सब मेड इन अमेरिका और मेड इन चाइना। अल्बर्टो रॉडस ने लिखा है ये हेल्प नहीं, इसे बिजनेस कहते हैं। जेरेमी पर्सन ने लिखा है यूएस को इंडिया से सारी सहायता बंद कर देनी चाहिए, इसे इंडियंस के वीजा को इशू नहीं करना चाहिए। अगर इंडिया को रशिया का ही सपोर्ट करना है तो उन्हें वहीं जाकर काम करने दो, आई एम श्योर दे विल लव इट। ये जो अभी उड़ रहे हैं और कह रहे हैं इंडियंस के वीजा कैंसिल कर दो, क्या इनको पता नहीं कि अमेरिका के डेवलप्ड होने में सबसे बड़ा हाथ इमिग्रेंट्स का है? इमिग्रेंट्स अमेरिका के इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर ये नहीं होते तो इनके बिजनेसेस, हॉस्पिटल्स और भी बहुत ऐसी चीजें हैं जहाँ इनकी नैया ही पार नहीं होती। आज अमेरिका में इतने रिच इंडियंस क्यों हैं? क्या वहाँ के गवर्नमेंट ने उन्हें पैसा दान में दे दिया होगा? अपने बलबूते पर, अपने नॉलेज पर सब कुछ हासिल किया है। शरीता बोडा खेडून ने लिखा है इंडिया अब वॉर को बढ़ावा दे रहा है। कितना हिपोक्रेट है ये। एक मुंह से कहते हैं वॉर मत करो, दूसरे से सस्ते ऑयल खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ दुनिया को झेलना पड़ रहा है सब कुछ। रोज किसी न किसी मासूम की जान जा रही है, वहीं इंडिया कह रहा है चलो इस आग में चिंगारी देते हैं ऑयल खरीद कर। तो इनके कमेंट का जवाब हम बाद में देंगे, पहले एक कमेंट पढ़ते हैं। तुषार आर, इन्होंने लिखा है जैसे वेस्ट अपना इंटरेस्ट देख रहा है वैसे ही इंडिया क्यों नहीं देख सकता? बिल्कुल सही, इनके कमेंट का आंसर तो इन्हीं ने दे दिया है, बट फिर भी तो जहाँ इन मोहतरमा को लग रहा है कि इंडिया ऑयल खरीद कर वॉर में बढ़ावा दे रहा है, तो या तो इन्हें पता नहीं है और या फिर ये देख नहीं सकती और या ये देखना ही नहीं चाहती। क्यों, वेस्ट तो इंडिया से भी ज्यादा ऑयल परचेज कर रहा है और सबको ज्ञान भी देता है, तो उनके पैसों से क्या रशिया को मदद नहीं मिलती? मतलब ऑयल खरीद कर सारी गलतियां इंडिया ही कर रहा है, बाकी जो कंट्रीज है वो भी तो ऑयल परचेज कर रहे हैं, क्या उनके पैसों से रशिया को मदद नहीं मिल रही है? किसने बोला था? लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।